प्रिय भैया बहनों नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण है नए पौधों का बनना। नए पौधे कैसे बनते हैं? तो पौधे हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और बिना पौधा इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पौधों के विभिन्न पौधे हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। प्राण वायु से लगा के भोजन तक और अंतिम संस्कार तक भी पौधे उपयोगी होते हैं। इसलिए पौधों के जो भाग होते हैं, जड़, उसका मूल, तना, टहनी, पत्तियां, फल, फूल, बीज, ये सब है हमारे भोजन के रूप में हमें काम में लेते हैं। तो यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे चावल का बीज हम भोजन के रूप में करते हैं, सेब का फल के रूप में उपयोग लेते हैं, गाजर का जड़ के रूप में, बाजरा का बीज के रूप में, मूली का जड़ के रूप में, प्याज का जड़ के रूप में। ऐसे पौधों के विभिन्न भाग को हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। तो ऐसे नए पौधों का निर्माण कैसे होगा? तो ऐसे नए पौधों का बनने के लिए पौधों के विभिन्न भाग होते हैं, उनसे ही नए पौधे बनते हैं। जैसे बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है, जड़ से भी नया पौधा बनता है, जैसे शकरकंद है से बनता है, मूली से बनता है, गाजर है। ऐसी पत्तियां हैं, पत्तियों से भी नया पौधा बनता है, जैसे पत्रशखा है। टहनी है, जैसे गुलाब की टहनी, नींबू की है, ऐसे मोगरे की टहनी लगा सकते हैं। फल से भी, नारियल का फल से भी बनते हैं। फूल है, कई बारहमासी पौधे हैं, उनके फूलों को यदि के अंदर बो देते हैं तो वो भी उसके अंदर नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस प्रकार है ना, बीजों नए नए पौधे बनते हैं बीजों से। तो बीज पहले क्या होता है? अंकुरित होते हैं। तो बीज क्या है? जैसा आपने बताया हुआ चावल, बाजरा, ऐसे मूंग, मोठ, गेहूं, चना, मेथी, जीरा, धनिया, ये सब बीज है। इन बीजों से नए पौधे बनते हैं। बीज क्या होता है? पहले अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने के बाद में उनको जमीन में बो दिए जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, अभी बरसात के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे जाते हैं तो नए नए हम लोग को पौधे उगे हुए मिलते हैं। तुलसी के पौधे के पास में जाते हैं तो उसके देखते हैं तो उसके पीछे भी है ना नए नए पौधे भी हैं। ये पौधे नीम के नीचे नीम के बीज से बने हैं और तुलसी के नीचे तुलसी के बीज के कारण पौधे बने हैं। तो बीजों से पौधे बढ़ने के लिए बीजों का पहले अंकुरण होना जरूरी है। अंकुरित होगा तो वह नए पौधे तैयार करेंगे। तो अंकुरण के लिए क्या है आवश्यक? क्या है? नमी और हल्का तापमान यह आवश्यक है। इससे अगर बीज अंकुरित होते हैं, आपने देखा होगा बस पारस के दिन जो भाद्र महीने की कृष्ण द्वादशी का त्योहार आता है और घरों में महिलाएं, माताएं बीजों को अंकुरित करके और उनकी से भगवान की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं और भगवान से आराधना करता है कि मेरे जो बच्चा है, जो लड़का है, उसकी दीर्घायु हो। इस दिन गाय बछड़े की कहानी भी सुनाई जाती है और कथा सुनने के बाद में वे ईश्वर से आराधना करते हैं कि मेरे बच्चे की भी। और तो इस दिन में खास विशेष क्या है? बीजों का अंकुरित करते हैं। तो ऐसे अंकुरित बीजों को करते हुए अपने घरों में देखा हो। तो ये प्रयोग करते हैं। अपने 3 खाली कटोरियां ली। पहली कटोरी के तीनों कटोरियां में अपने को थोड़े थोड़े चनों के बीज डाल दिए। पहली कटोरी के अंदर है ना पानी डाल दिया आधी गिलास। दूसरी कटोरी में है गीला सूती का गीला करके कपड़ा है ना लगाकर उसमें बीज डाल के उस बीजों को ढक दिया गया। तीसरे में सिरप, सूखे बीज डाले और 4 दिन तक इसको देखते गए। जब चौथे दिन अंत देखा तो पहली कटोरी में सिर्फ सारे फटके
ये परिवर्तन हुआ। दूसरी कटोरी देखा कि चने अंकुरित हो गए, तीसरी कटोरी देखा कोई परिवर्तन नहीं, जैसे डाले थे वैसे ही सूखे चने। तो अंकुरन होने के लिए बीजों का नमी और हल्का तापमान आवश्यक है, इस कारण से दूसरी कटोरी में चने का अंकुरन हुआ है। तो ऐसा है जब अंकुरित बीज हो जाते हैं, उन बीजों पे ऊपर है ना धागे के समान है ना सफेद सफेद कलर के रेशे निकलते हैं, जो ऊपर की ओर होता है वो पत्ती का रूप धारण करता है और नीचे निकलता है वह जड़ बनता है। तो ऐसे अंकुरित बीज को हम यदि गमले में या मिट्टी में बो देते हैं तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमारे घरों में कोई प्रकार का अनाज होगा, उनके बीजों को लेकर हमारे अलग अलग तरह से अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरित तो भोजन के रूप में यदि हम काम में भी लेते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो अपने को ऐसा आपने नवरात्रों के दिनों में भी देखा होगा, नवरात्रों में गेहूं के ज्वार है देवी की आराधना के लिए उपासना करते समय लोग वह स्थापना के लिए ही गेहूं के ज्वार बीज बो देते हैं और थोड़े दिनों के बाद में ज्वारा उग जाती हैं और गेहूं के नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा है किसान है ना अपने बरसात होने के बाद में खेत में उस जमीन गीली हो जाती है, उस गीली जमीन में जब हल्की सी सूख जाती है, नमी होती है, उस समय वो बीजों को अंदर बो देते हैं और उन बीजों से बोने से नमी और हल्का तापमान से बीज अंकुरित हो जाते हैं और खेत में फसल लहराती है। इसी प्रकार है बीजों से नए पौधे बनना शुरू होता है। नमस्कार।